इस वक्त हमारा इस तरह रिकॉर्डिंग करने का क्या मकसद है, ये आगे चल के मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। फौजिया हारून की बेटी हिना और दामाद हमारे साथ मौजूद हैं। फुटेज चुके हर किसी की आंख से गुजर चुकी है। मामला क्या था, जो कुछ दिख रहा है वो इस कदर संगीन था कि शायद हर किसी ने कहा कि माँ का तकद्दुस, मैं भी यही कहूँगी कि माँ का तकद्दुस अव्वलीन तरजीह है। हिना हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हिना से ही करेंगे। हिना, फौजिया आपकी रियल मदर हैं? हाँ जी, वो मेरी रियल मदर है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें हैं बस। 2 बहनें हैं जी। आप दोनों मैरिड हैं? जी। एक बहन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और आप यहाँ पे? जी। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? साल होने वाला है अभी, 21 अप्रैल। आपकी मदर ने आपकी शादी खुद की? जी, अपनी खुशी अपनी मर्जी से की। पूरी तरह आपको अकोमोडेट किया जैसे शादी पे किसी भी बेटी के चाव पूरे किए जाते हैं? हाँ जी। आपको सब कुछ दिया? दे के ले लिया। मुझे गाड़ी दी, उसके बाद जब लड़ाई हुई और मैंने उनको कहा कि, उन्होंने कहा कि आप घर नहीं आ सकती। मैंने कहा नहीं, आपको डाइवोर्स हुई थी, मैं आपको इस घर में लेके आई हूँ, आप शादी के बाद कैसे कह सकती हैं कि मैं इस घर में ना आऊँ। तो उन्होंने कहा वो जो मैंने गाड़ी दी थी वो वापस करो। मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी इन्होंने, अगले साल मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की क्योंकि मेरे फादर प्रॉमिस करके गए थे कि मैं नेक्स्ट आपकी? हाँ, ये 2006 की बात है, मेरे फादर की डेथ के 1 साल बाद। तो इन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, तो लेकिन ये सब कुछ अपने नाम पे रख रही थी, सक्सेशन सर्टिफिकेट सब। तो ये कहती थी कि तुम लोग छोटे हो और तुम लड़कियां हो, मैं सब कुछ अपने नाम पे रखूंगी। फादर की डेथ 2005 में हो रही है, गाड़ी गिफ्ट 2006 में हो रही थी। और मैं उससे पहले मेरे फादर ने 2 वीक्स मर्डर होने से पहले भी मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी क्योंकि वो मुझे ड्राइविंग सिखा। तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ अपने नाम पे रखा। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं था कि आप अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, अगर आप अपने बाप पे भी इतना कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो हमेशा अपनी माँ पे यकीन रखती हैं। लेकिन मेरे फादर मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे, मैं उनकी लाडली थी। फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैं अपनी मदर के क्लोज हो गई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनके क्लोज हो गई क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फादर चले गए थे तो मेरी मदर ही थी। 2011 में जब इन्होंने मेरी बहन अनूपा को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा तो उसने कहा कि यू हैव टू पे माई फ़ीस, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने जाना है और मुझे नहीं पता। तो इन्होंने मेरी वो दोनों गाड़ियाँ सेल कर दी कि हिना मैं तुम्हें ब्रांड न्यू ले दूँगी, डोंट वरी। उसके बाद वो गाड़ी कभी नहीं आई। मैंने इनसे फिर लड़ाई की, मैंने पूछा कि आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपने अपने नाम पर रख के सेल कर दी। ये चीज़ें बढ़ती गईं। फिर उसके बाद 2017 में हमारी कोई बहस हुई इस तरह की ना, कि तुम मतलब कि सर्वेंट्स के या छोटे छोटे मसलों पे, तो ये कम ना जिस तरह होता है रिएक्ट करने लगे, कहती तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं मिलेगी। ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब किया करती थी कि मेरी मदर कभी कभी लड़ाई होती है तो मुझे प्रेशराइज़ करती हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मुझसे पूछ के क्यों नहीं गई तुमने, यहाँ ये खर्चा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये बात मेरे दिल में रह गई थी, इसलिए मैंने जो है ना पावर ऑफ अटर्नी पेपर्स जो है ना साइन नहीं किया। मुझे ये था कि प्रॉपर्टी। आपकी मदर ने कभी कहा पावर ऑफ अटर्नी साइन करने के लिए? जी। अच्छा, आपने नहीं किया? नहीं। अच्छा, फिर? मेरी बहन ने की थी। उसके बाद जब इन्होंने फिर मेरा रिश्ता तय किया अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से, इन्होंने जब मेरी शादी की है ना, उसके बाद से जब मैंने इनकार किया है पेपर साइन करने से, और जब ये रजिस्ट्री सामने आई और वो नाम सामने आया, हमारा मेजर लड़ाई तब शुरू हुई और ये मेरे खिलाफ हुई। हमारा जो स्टे है पूरे घर का था, लेकिन पुलिस ने जो एक्सेस बंद की थी ना, उसमें ये कहीं नहीं था कि मेन डोर जो है ना हम नहीं यूज करेंगे। जब मेरी टांग टूटी है उससे पहले हम मेन डोर यूज करते थे, और उसके जो पहला लॉक था उसका अगर हमारे पास कोई पुरानी फोटो होगी हम वो लॉक भी दिखा देंगे, उसकी चाबी हमारे पास है। मैं थोड़ा सा उसके बाद क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे आना बंद कर दिया और हमने गार्ड्स ऊपर रखे, इन्होंने नीचे के मेन डोर की ना जो वुडन डोर है उसकी चाबी चेंज कर ली। और उस दिन हमने इनको ये कहा था कि हमने यहाँ से उतरना है। हिना यही उन्हें कह रही थी कि आपने ना हमें यहाँ से उतरने देना है, और क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। वो कहती है नहीं वहाँ से नहीं होना। तो ये उसके बाद उन्हें वो जब आए हैं सारा डिस्प्यूट हुआ है, तो एक्चुअली पहले बाहर से नॉक किया है, ठीक है, वो नहीं थी खो रही, ठीक है। तो ये मुझे कहती है कि क्या करना है, तो मैंने कहा देख लो आप जाके नीचे खोल दो उन्हें, क्योंकि आपके पास तो राइट है, ठीक है, आप मना तो नहीं आपको किया हुआ ना। तो ये जब वहाँ से नीचे गई है तो एक्चुअली इशू क्या था, कोई नीचे से ब्रेकर बंद करती थी बाहर का आदमी आ रहा है, वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। माँ बेटी की लड़ाई में आप सालसी का किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे थे? आपकी सास तो अब मैंने सुना आपसे मोहब्बत करती थी बहुत ज्यादा।
नहीं, सालसी का किरदार उनसे करें ना कि जो बात सुने। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे से बात ही नहीं करना चाह रही, तो उसमें सालसी का किरदार कैसे हो सकता है? क्यों नहीं बात सालसी आपसे करना चाहती थी? वो कह रही थी कि हर चीज मेरी है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? एक्चुअली हिना की आज तक उसके फादर की डेथ के बाद कोई सपोर्ट नहीं थी। उसके ताया ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसके मामू उसके साथ नहीं खड़े, कोई रिलेटिव खड़ा नहीं हुआ। माँ ने उसके जो बाप के कातिल थे उनको माफ करवा दिया प्रेशराइज करा के। कि आपकी वालदा के साथ इख्तलाफात मैं मानती हूँ पीक पे होंगे, मैं भी लेकिन हाँ वो जी, इन द एंड आपकी रियल उस दुनिया दिन- का कोई मजहब, कोई इंसानी हुकूक की तंजीम बिल्कुल। किसी बूढ़े शख्स के साथ वैसी इजाजत नहीं देती, तो वो तो आपकी रियल मदर थी। वो आमिर नामी शख्स, ये वाकया काबिल मुजम्मत है। ये वो जो खुद देख भी रहे यही हैं कहते हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ है, ये इतना क्विक था और इतना एक्सीडेंटल था कि मतलब आमिर भाई इतना ने मुझे कुछ खुद कैसे कहा ऊपर कि से नीचे कैसे आए और कैसे उन्होंने आपकी वालदा मैं को आपको आपके यही होते हुए- बताने का मौका तो दें। ऊपर पानी नहीं था आ रहा, गार्ड जो बैठे हुए थे वो वजू नहीं थे कर सकते, और मैंने इनको कहा जो डेविड नहीं जिसको चुपेने, मैंने डेविड को कहा, मैंने कहा कोई इंसानियत रखो, बार बार ब्रेकर मत बंद करो। भी थ्रेट करने लग गया। आपके वो सॉ कॉल्ड आमिर भाई जो भी थे, वो आपकी वालदा के बेटे नहीं थे। उन्होंने आपकी वालदा को नीचे आके धक्का क्यों मारा? आपके रिश्तेदार नहीं थे। फिर आप पास खड़ी हैं अपनी वालदा के, आप फिर उन्हें फिंगर से इशारा इस तरह करके जैसे इंसान किसी को थ्रेट करता है, फिर आप फेस पे ऐसे हाथ फेर रही हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगी, जैसे आम फहम में हम ऐसे किसी को कहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी माँ होगी, घर में इख्तलाफात पीक पे थे। एक पल के लिए ये सोच लेती हैं कि मेरी माँ है, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, आज नहीं कल नहीं, ये सब कुछ मेरा ही है, ख़त्म। माँ ना रही तो इख्तलाफात के बाद ये इस मामले इस नौबत तक आती ही ना। एक्चुअली इट वाज सो सडन, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा, वरना मैंने क्या नहीं, रिकॉर्डिंग का नहीं पता था कि रिकॉर्ड होगा? नहीं, ये इंसिडेंट होगा ये मुझे नहीं पता था। वो जो फुटेज सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, सोशल मीडिया की सीजन बनी, उसमें आमिर ऊपर से उतरता है नीचे, जबकि आपने आमिर को कॉल की, पुलिस को कॉल की। मेरा सवाल पहले सुन लीजिएगा, आपने आमिर को कॉल की, पुलिस को कॉल नहीं की, जबकि बनता यह था कि आपकी वालदा अगर गैर कानूनी तरीके से नीचे से पाइप काट रही थी, आपका हक रोक रही थी, लॉ ऑफ ईजमेंट के तहत आपकी राहदारी बंद कर रही थी, जब से 2 भी कर रही महीने थी। से कर रही थी। आपने पुलिस को नहीं कॉल की, आपने आमिर को कॉल की। फिर आमिर साहब मौसूफ ऊपर से नीचे उतरते हैं, वो दरवाजे की तरफ आपकी वालदा जो हैं वो जाती हैं, आप खोलने नहीं देती हैं उनको दरवाज़ा, और फौरी तौर पर आमिर साहब नीचे आके वालदा को आपको नहीं, हिट वो करते हैं। खोलने नहीं देती, उन्होंने मुझे रोका है। चलें, मैं आपको बताती हूँ, आपकी वालदा को वो हिट करते हैं। मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आपने वालदा को नहीं पकड़ा कि वो आपको मारेंगी। वो नौकर पीछे से आपकी वालदा की तरफ लपकता है, आमिर आपकी नौकर को मारना शुरू करता है। आपने क्योंकि एक बार भी नौकर ने पहले मुझे, और एक मिनट, आपकी वालदा को आमिर ने पहले दिया धक्का, उसके बाद नौकर को मारने के बाद आमिर दोबारा मुड़ा फुटेज में, उसने आपकी वालदा को पकड़ के अच्छी तरह गिरेबान से झंझोड़ा। आपने एक बार भी नहीं, आमिर गिरेबान का, से नहीं मैं फुटेज झंझोड़ा। दिखा सकती हूँ, आपने एक बार भी आमिर का हाथ नहीं पकड़ा। क्यों? आप वालदा को ना पकड़ती, आमिर को पकड़ लेती, आपकी माँ थी वो। इन सारे सवालों के जवाब आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? जब वो गिरी है नीचे, मैं उनको पकड़ने के लिए आगे हुई, लेकिन उन्होंने मेरी लेग पे हिट किया। वालदा को छोड़ देती। इसीलिए मैंने उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि उन्होंने डेविड को क्यों बुलाया, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं बुलाया। मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं सारी रात नहीं सोई, लेकिन मुझे लग रहा था मैं हेल्पलेस हूँ। क्या आप अपनी वालदा से माफी मांगी उसके बाद? नहीं, मैंने खुदा से माफी मांगी, मैंने उनसे नहीं मांगी। हाँ, आपकी वालदा ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आपको रिग्रेट भी है उस दिन जो कुछ आमिर ने किया, और आपने कहा मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी इस सारी चीज़ों के लिए। क्या अब आप वालदा से अपनी माफ़ी मांगना चाहेंगे? अगर मांगना चाहती है तो हमारा कैमरा हाजिर है। क्यों नहीं, हाँ, मैं उनको कहूँगी कि जो उस दिन हुआ वो मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ और बहुत बुरा हुआ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, ये एक्सीडेंटल था या अचानक हुआ या गुस्से में, जो भी हुआ वो उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वो किसी भी माँ के साथ या किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए।